आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का टाइटल है आव्यूह या मैट्रिक्स। तो आव्यूह क्या चीज़ है? ये आव्यूह इस तरह का लिखा रहता है, संख्याओं का एक अरेंजमेंट रहता है, संख्याओं का विन्यास है या संख्याओं को लिखने का एक तरीका है जो इस तरह से आयताकार रूप में रहता है। वर्गाकार भी हो सकता है ये। देखिए क्या है परिभाषा। आव्यूह आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह की प्रविष्टियां कहते हैं। देखो ये इस तरह से आव्यूह का संकेत दिया मैंने ए बराबर है, ये एक आव्यूह लिया है मन से 1 2 3 1 0 1 2 0 3। तो इसी पूरा अरेंजमेंट आव्यूह कहलाता है, जिसको हम इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। और यदि अंदर की प्रविष्टियों को हमें दर्शाना है तो स्मॉल अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। यहाँ नोट करके लिखा हुआ है मैंने, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं एवं आव्यूह के अवयवों को स्मॉल लेटर्स से दर्शाते हैं। अब आव्यूह में क्या चीजें आएंगी, आव्यूह के अंदर क्या क्या चीजें आती है। देखो जैसे कोई आव्यूह ए है तो इसके अंदर इस तरह से पढ़ना रहता है हमें, जो एलिमेंट रहते हैं इनको इस तरह से, तो ये कहलाती है रो नंबर 1, या हिंदी में बोलेंगे तो पंक्ति 1 है ये। फिर ये जो अवयव है ये कहलाएंगे रो 2, या हिंदी में बोलेंगे पंक्ति 2। और ये कहलाता है इस तरह के अवयव यानी 2 3 4, ये कहलाएगा रो 3 या पंक्ति 3। ऐसा पढ़ेंगे तो यहाँ से 1 1 और 2 इसको बोला जाएगा कॉलम 1, और इसको बोला जाएगा कॉलम 2, और इसको बोला जाएगा कॉलम 3 1 3 4 को, या हिंदी में बोलते हैं स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3, इस तरह से। तो जब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं तो इसको स्तंभ बोला जाएगा, और ऐसा पढ़ते हैं तो पंक्ति बोला जाएगा। यानी आव्यूह कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? स्तंभ और पंक्तियों से मिलकर बना होता है। संख्याओं का विन्यास है तो आव्यूह में एक टर्म आता है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, या हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, जैसे कोई आव्यूह है ए, यहाँ पर 1 0 2 2 1 3 इस तरह का है। तो देखो इसमें ऐसे पढ़ने पर ये 1 और ये 2, इसमें पंक्ति बोलेंगे एक पंक्ति नंबर, ये R1 और ये हो गया R2। कॉलम ऐसे पढ़ने पर ये C1 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो पंक्ति की संख्या कितनी है इसमें? 2 है, और क्रॉस लगाते हैं यहाँ पे, और ये कॉलम की संख्या कितनी है? 3, और इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि। ये आव्यूह की कोटि कितनी है? यहाँ ए की कोटि है 2 क्रॉस 3। इस तरह से आव्यूह की कोटि रहती है। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे हम, एक और आव्यूह लिख देता हूं मैं, b बराबर लिख देता हूं 2 0 3 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 2 3 4, इस तरह से। अब इसमें पंक्तियों की संख्या काउंट करेंगे। पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं यहाँ, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और फिर स्तंभों की संख्या लिखेंगे। पंक्ति या रो की संख्या 1 2 3 4, कितनी पंक्ति हुई? 4। फिर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और स्तंभों की संख्या, स्तंभ या कॉलम की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये कोटि हो गई, कितनी हो गई? 4 क्रॉस 4। तो आव्यूह बी की कोटि कितनी हो जाएगी? बी की कोटि हो जाएगी 4 क्रॉस 4, इस तरह से। तो वास्तव में कोटि में हम क्या लिखते हैं? आव्यूह की कोटि में क्या होता है? आव्यूह की कोटि में बराबर से आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणा या क्रॉस स्तंभों की संख्या, ये लिखा जाता है। संकेत के रूप में इसको पहले लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या को m से दर्शाते हैं, गुणा का चिन्ह क्रॉस का चिन्ह, और स्तंभों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं।
परिभाषा यदि लिखेंगे तो हम लिखेंगे किसी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या यदि m और n है क्रमशः, तब आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होती है। ठीक है, परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम इसको समझ लिए अच्छे से। अब आव्यूह की कोटि के बाद आता है आव्यूह के प्रकार। अब यहाँ पर आव्यूह में स्थित पंक्ति और स्तंभों की संख्या के आधार पर आव्यूह को भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है एकल आव्यूह। एकल आव्यूह जैसे कि नाम से क्लियर है, एकल आव्यूह अंग्रेजी में सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन आव्यूह जैसे ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे ये 1 या b बराबर 2। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो वो एकल आव्यूह कहलाएगा। अब आव्यूह में क्या क्या चीजें होती है, पंक्ति होती है और स्तंभ होते हैं। मान लो एक इस तरह का मैं लेता हूं जिसमें आव्यूह तो 1 2 3 4 4 0 3 5 है, तो इसमें